This स्तन्यजनन conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 सूत्र क्रमांक 12 स्तन्यजनन महाकषाय वीरण शाली षष्टिक इक्षुवालिका दर्भ कुश काश गुंद्रा इक्कटक कतृण मूलानि इति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति। इन सभी में ये जो द्रव्य है, इन सभी का वैशिष्ट्य क्या है? स्तन्य जनन, स्तन्य का निर्माण करने वाला, उसमें वीरण, वीरण का अर्थ है उशिर, लघु तिक्त मधुर, शाली, शाली षष्टिक दोनों का वर्णन है। अब यहाँ पर हमें यह समझना है शाली किसको कहते हैं और षष्टिक किसको कहते हैं। इसका संदर्भ है सूत्रस्थान के 27th चैप्टर में, जहां से तृण धान्यों का वर्णन शुरू होता है, क्या कहेंगे उसको, शूक धान्य का। वहां की टीका में उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया है। शूक धान्य वर्ग के जो पहले श्लोक है 4, श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, 12, इसमें उस टीका में नीचे से ऊपर तीसरी लाइन में उसकी स्पष्टीकरण किया है। शाली किसको कहेंगे, षष्टिक किसको कहेंगे और व्रीहि किसको कहेंगे। तो हमें शाली और षष्टिक चाहिए, व्रीहि नहीं चाहिए। तो उसकी टीका में नीचे से लेकर तीसरी लाइन पढ़ो, मिलती है तो। सूत्रस्थान 8 से 12, उसकी टीका में ऊपर से तीसरी लाइन, शाली हैमंतिकं धान्यं षष्टिकादयः च ग्रैष्मिकाः व्रीहयः शारदा इति व्यवस्था। तो इसमें हैमंतिक और ग्रैष्मिक, ग्रैष्मिक को षष्टिक कहते हैं और हैमंतिक को शाली कहते हैं। ये दोनों अनभिष्यंदी है, गुरुत्व में तुलना से व्रीहि से कम गुरु है, अभिष्यंद में व्रीहि से कम अभिष्यंदी है। शीत गुण के दृष्टि से ये व्रीहि से कम है। इसका कारण यह है कि इनकी उत्पत्ति हेमंत में और ग्रीष्म में होती है, और जो शारद में आता है वो वर्षा में उसकी बुआई होती है और शरद में वो शरद तक वो तैयार होता है पूरा। इसलिए ये जलीय है, आप्य है, और उसमें भी जब अनूप स्थान में आता है तो वो और अधिक आप्य हो जाता है। अनूप प्रदेश में आने वाला ये अधिक होगा। वैसे इसको अपने पार्श्वी तक का पानी लगता है, पैर पानी में डूबा हुआ रहता है, इतना पानी उनको लगता है, और ऐसे पानी में वो आता है, इसलिए वो अभिषेधी है। इसलिए शाली से भी हमें अभिप्राय है हैमंतिक शाली, और षष्टिक से अभिप्राय है ग्रैष्मिक शाली। अब इसके बाद ये जो द्रव्य है प्रायः सभी इन द्रव्यों के रसवीर विपाक यदि देखते हैं आप, तो शाली मधुर स्निग्ध भृंगण है। इक्षुवालिका, इक्षुवालिका का वर्णन शीत अगुरु स्वादु स्थिरात्मक है।
ये इक्षुवालिका का दूसरा नाम क्षीर विदारी और क्षीरकंद है। ये शीत, गुरु, स्वादु और स्थिरात्मक है। और दर्भ, अब देखिए दर्भ से लेकर दर्भ, कुशकाश और तृणमूल, ये चार पदार्थ, चार भाव, उनमें से दर्भ, कुशकाश ये दर्भ के प्रकार हैं। ये पानी के पास उत्पन्न होते हैं और 12 महीने उत्पन्न होता है इसका पानी के पास। ये मधुर, तुवर और शीत है। मधुर है, तुवर है, शीत है। और बीच में गुंद्रा, गुंद्रा इसका नाम, इसमें चक्रपाणी ने गुरुंच करके लिखा है और शब्दकोश में इसको प्रियंगु अथवा भद्रमुस्तक कहा है। तो ये आपको प्रत्यक्ष अनुभव से प्रियंगु या मुस्ता ये लेना, इसका है। प्रियंगु जो है इसका वर्णन थोड़ा सा ये मधुर तिक्त है। मुस्ता ये तिक्त कषाय है। और दूसरा ये भाव यह है कि मुस्ता ये जलद है, यानी पानी में रहने वाला है। जैसे उशीर पानी में रहता है वैसे ठंडा रहता है, वैसे ये दर्भ, कुश, काश और ये वीरण, ये सभी गुंद मुस्ता ये पानी में रहते हैं, इनमें पानी ज्यादा होता है। अब हमें देखना है कि तुम मुस्ता लेना है या प्रियंगु लेना है, वो निर्णय चिकित्सक को अपने अपने स्थान पे करना है। इसका कारण बताता हूँ, बाद में बताता हूँ मैं। उसके बाद है उत्कटक। उत्कटक के बारे में चक्रपाणी कुछ लिखता नहीं है और उत्कटक के नाम से शब्दकोश में और निघंटुओं में दालचीनी का नाम आता है। दालचीनी तीक्ष्ण है, मधुर है, पाचक है, उष्ण भी है। अब हो सकता प्रभाव से स्तन्यवर्धक हो, देखेंगे बाद में। उसके बाद आता है तृणमूल। तृण यानी तृण की व्याख्या की है, निरुक्ति की है। तृण्यते भक्षते गवादिभिः, यानी गाय, भैंस आदि प्राणी जिसको खाते हैं उसको तृण कहते हैं। और ऐसे तृणों के मूल, अब ये तृण भी मूल भी ये बहुत फैलने वाले रहते हैं, बरसात के दिनों में आते हैं, इसमें पानी ज्यादा होता है। इस प्रकार द्रव गुणों का आधिक्य वाले द्रव्य है वीरण, शाली, इक्षुवालिका, दर्भ, कुश, काश और मुस्ता और तृणमूल। यानी द्रव गुणों का आधिक्य और मधुर गुणों का आधिक्य, ये दो निकष उन्होंने लगाया है। तो आपको केवल द्रव गुण का नहीं लेना है, तो आपको द्रव और मधुर जो भी है वो भी लेना है। इसलिए आपको संयोग करना पड़ेगा। शाली, इक्षुवालिका, प्रियंगु और फिर मुस्ता, तृणमूल, वीरण, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इनमें से कुछ द्रव्य लेने पड़ेंगे। इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। मैंने दो चीजें कही, एक मधुर द्रव्य होने चाहिए जिनका जीवनीयत्व हो, जो बलवर्धक हो, और दूसरा द्रव प्रधान होना चाहिए लेकिन अभिषेक्य नहीं होना चाहिए। अब शारदीय शाली लोग हैं तो मधुर है, द्रव प्रधान है लेकिन अभिषेक्य है। तो हमें अनभिषेक्य चाहिए, इसलिए हमने शाली लिया, षष्टिक लिया और साथ में हमने प्रियंगु यानी मुस्ता, दालचीनी, तृणमूल और वीरण यानी उशीर, इक्षुवालिका यानी विदारी कंद, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, ये द्रव प्रधान द्रव्य हमने लिए। और शाली, षष्टिक ये गुरु मधुर प्रधान द्रव्य लिए। यानी संग्रह जो किया है वो द्रव प्रधान और मधुर द्रव्यों का गण निर्माण किया है। मधुर द्रव्य, मधुर गुणगण आहार्य द्रव्य का वर्णन किया है।
अब देखिए, हम इस चीज को अधिक स्पष्ट करने के लिए शारीरिक स्थान के 8वें अध्याय में जाएंगे। शारीरिक स्थान 8वां अध्याय। स्तन्य संपत्ति के बाद श्लोक नंबर 57। तो उसमें लिखा है, मैं पढ़ता हूं, तब तक आप ले लो। शारीरिक श्लोक नंबर 57। इसमें वो लिखते हैं, क्षीर जननानि तु, क्षीर जननानि तु। क्षीर जननानि ये सामासिक शब्द है। क्षीरम जनयति, ऐसा ये सामासिक शब्द है। तत् क्षीर जननानि, यानी ऐसे द्रव्य के जो क्षीरक उत्पन्न करते हैं वो थर्ड वस्तु होती है। ये उसका ये है। किसको कहेंगे आप? जो द्रव्य क्षीर उत्पन्न करते हैं, ऐसा द्रव्य कौन सा है? तो वो शाली है। क्षीर उत्पन्न करने वाला द्रव्य कौन सा है? वो तृण है। तो इस प्रकार क्षीरम जनयति तत् क्षीर जननानि, एतानि क्षीर जननानि, इस प्रकार इसका विग्रह करना है। तो उसमें आता क्या है? मध्यानि। अब मध्यानि में उन्होंने सीधु वर्जानी कहा है। सीधु छोड़कर अन्य मध्य चल सकते हैं। अभी अपना विषय सीधु का नहीं है, तो सीधु क्या है वो देखना पड़ेगा। मैंने देखा नहीं है सीधु को वर्ज्य क्यों किया है। हो सकता है ये सीधु ज्यादा तीक्ष्ण, ज्यादा उष्ण, ज्यादा अम्ल हो, इसलिए वर्ज्य किया है। सीधु वर्जानी ग्राम्यानुपदौकानि च शाक धान्यम अंशानि। ग्राम्य आनूप औदकानि च शाक धान्य मांसानि, यानी ग्राम्य पदार्थ, आनूप पदार्थ और उदक में होने वाले पदार्थ, जिनमें शाक, धान्य और मांस ये सभी आते हैं। ग्राम्य, आनूप, औदकानि ये सामासिक शब्द है। तीन शब्दों को इकट्ठा करके ग्राम्य द्रव्य, अनूप द्रव्य और औदकानि, ये तीनों मिलकर एक सामासिक शब्द बना है। तो उसमें ग्राम्य भी यानी ग्राम में जो उत्पन्न होते हैं उसको खेती की जाती है उसकी, उसको। अनूप यानी अनूप प्रदेश में, और औदकानि यानी पानी में होने वाले, ऐसे। तो देखिए इसमें आप शाक धान्य मांसानि, यानी आपको ग्राम्य बकरी, ये आपके बकरी, मुर्गा, इनके मांस चल सकते हैं। उसके बाद शाक, जो शाक जैसे पुष्पमांड है या ककड़ी है, ऐसे द्रव्य जो पानी के पास उत्पन्न होते हैं, उनका प्रयोग कुछ मात्रा में आप कर सकते हो। धान्य, चावल, ये इनको पानी ज्यादा लगता है, तो ये इनका प्रयोग। अब देखिए इतना कहने के बाद एक शब्द और आया है, द्रव मधुर, यानी आपको जो सिलेक्शन ऑफ ड्रग करना है, यानी मध्य का सिलेक्शन जो करना है आपको, कैसे करना है? वो द्रव हो, मधुर हो, ईषत अम्ल हो और आहार में थोड़ा सा लवण भी हो। ये द्रव्य संग्रह के क्राइटेरिया है। द्रव हो, मधुर हो, अम्ल हो, लवण हो, ऐसा आहार द्रव्य आपको इनमें सिलेक्ट करना है। उनके नाम कुछ उन्होंने दिए हैं, सीधु वर्ज्य, मध्य दिया है, ग्राम्य दिया है। अब और
इसका वर्णन अपने गण में उन्होंने किया है। गण में शाली बताया है, मुस्ता बताया है, दर्भ कुशक आशकुंद्रा, ये द्रव प्रधान है और तिक्त प्रधान है, ज्यादा मधुर नहीं है। उसमें एक विदारी कंदर छोड़ा तो कोई मधुर नहीं है, उदारी कंदर में उशीर छोड़ा तो कोई, उदारी कंदर उशीर और शाली ये मधुर है, बाकी प्रायः तिक्त है, लेकिन द्रव प्रधान है। इसलिए द्रव, मुस्ता, तृणमूल, दर्भ, काश, कुश इत्यादि और उशिर ये द्रव प्रधान है। मधुर में शाली, विदारी कंदर और अन्य आप अन्य भी ले सकते हो। अम्ल लवण में आवश्यकता अनुसार आप डाल सकते हो, तो ये होनी चाहिए। और इसके बाद एक शब्द है क्षीरिण्यः औषधयः। एक ये विषय अपने इसमें नहीं आया है दशवाणी में। दशवाणी में केवल विदारी गंध आई है, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं क्षीरिण्यः। क्षीरिण्यः का अभिप्राय, क्षीरिण्यः ये शब्द प्रत्यय लगा के बना है। क्षीरिणी तो क्षीरिण्यः, क्षीरिणी क्षीरिण्यः बहुवचन बना है, इसमें क्षीर निकलता है। और उसका स्पष्टीकरण दिया है ग्रंथकर्ता टीकाकार ने, क्षीरिण्यायति दुग्धिका कलम्बिका आदयः दृश्यमान क्षीराः। जिनमें दूध निकलता है, दृश्यमान दूध दिखता है, ऐसे वनस्पतियों का भी आप संग्रह कर सकते हो, जो कि मधुर शीत है। इनको आप स्तन्यवर्धन के लिए ले सकते हैं। क्षीरपानम जो मधुर है, द्रव है, यानी स्तन्य वर्धन द्रव्य में द्रवत्व, मधुरत्व, ये दो भाव निश्चित रूप से होने चाहिए। और अन्य में फिर आप उसके लिए मांसरस, मध्य, इनका भी प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद एक शब्द और है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्षीरपान के बाद, अनायासश्च। गर्भिणी, जो गर्भिणी नहीं तो प्रसूता ने कष्ट नहीं करने हैं। कष्ट करने से शरीर का उदक धातु कम होता है और इसलिए क्षीर जनन की आवश्यकता पड़ती है, क्षीर कम होता है, इसलिए अनायासश्च। और उसके बाद फिर आपका जो गण है उसके नाम पूरे दिए हैं, वीरण, षष्टिक, शाली, इक्षुवारिका, दर्भ, कुश, काश, गोंद्रा, उत्कटक, मूलानाम, कषायाणाम, इनका कषाय करना है, चूर्ण नहीं देने हैं। इनका कषायाणाम पानम क्षीर जननानि। इस प्रकार क्षीर जनन का क्राइटेरिया क्या हुआ? द्रव प्रधान हो, भृंगण करने वाले साथ में हो। शायद एक द्रव्य जो उदक प्रधान है, सभी द्रव्य भृंगण नहीं होंगे, इसलिए उत्कटक, ये तृणमूल जो है, गर्भकाश, ये भृंगण नहीं करेंगे उतना जितना शाली करेगा, लेकिन वो द्रव प्रधान है, तो उनका प्रयोग भी आपको करना है। और उसके साथ दूध, शाली, षष्टिक, इनका मधुर द्रव्यों का भी प्रयोग करना है। सब मिलाकर ये स्तन्यवर्धन का कार्य करता है और अनायास कष्ट कम करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। कष्ट से स्तन्य क्षय होता है। इस प्रकार जो द्रव्य स्तन्यवर्धक है प्रायः मधुर द्रव प्रधान होने चाहिए और हो सके वहां तक उसमें तिक्त रस डालना है ताकि अभिषंद न हो। इस प्रकार दशेमानी स्तन्या जननानि का वर्णन यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम जाएंगे अपने मूल विषय पर, दिनचर्या, ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या में आज हम शरदचर्या देखेंगे। बाकी हमारा हो गया, वसंत हो गया, ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गई, अब आया है
शरद ऋतुचर्या, थोड़े दिनों में शरद आने वाला है। प्रश्न अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 41 वर्षा शीतोचितांगानां सहसैव अर्करश्मिभिः तप्तानाम् आचितं पित्तं प्रायः शरदि कुप्यति। अब एक एक श्लोक लेंगे और एक एक ही पढ़ेंगे। आवश्यक हो तो मैं नीचे का श्लोक पढ़ूंगा। वर्षा शीतोचितांगानाम, यहाँ पर वर्षा शीत ये दो शब्द ऋतुवाचक है, हेमंत और शिशिर। सॉरी, वर्षा और वर्षा का शीत, वर्षा ऋतु में जो शैत्य होता है वो ऋतु नहीं, तो वर्षा शीत यानी वर्षा ऋतु में आने वाला शैत्य, इनसे उचित अंग यानी इससे अभ्यास हुआ है ऐसे पुरुष शरीर व्यक्ति अपना, ऐसे व्यक्ति में सहसा अकस्मात अर्क रश्मि भी, अर्क सूर्य, अर्क रश्मि सूर्य की किरणें, ये अर्क रश्मि सामासिक शब्द बनता है, एव अर्क रश्मि, और इसकी तृतीया की है। इन सूर्य किरणों से सृष्टि तप्त होती है। वर्षा शीत, इनसे सृष्टि शीत हुई है, और उसी समय अब जैसे शरद शुरू होता है, सहसा सूर्य की ऊष्मा बढ़ती है का अभिप्राय व्यक्त होती है, अब तक वो अवरुद्ध थी, अब उससे सृष्टि तप्त होती है। ऐसे सृष्टि में तप्ताना षष्ठी बहुवचन है। आचितम पित्तम, आचितम पित्तम का अर्थ है वर्षा ऋतु में बढ़ा हुआ पित्त। वर्षा शीतोंगानाम आचितम पित्तम, वर्षा शीत इनका अभ्यास जिन्होंने किया है, जिनका हुआ है, ऐसे व्यक्ति में शरद में वर्षा ऋतु में पित्त संचित होता है, और वो क्या होता है, अब शरदि सहसा कुप्यति, शरद में कुपित होता, क्यों, अर्क रश्मि भी तप्ताना, शरद में अचानक ऊष्मा प्रखर होता है और उससे पित्त बढ़ता है, इसलिए पित्त का प्रकोप शरद में होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे सृष्टि ने तत्र अन्नपानम मधुरम लघु शीतम सतिक्तकम, अन्नपान कैसे करना है, मधुर करना है, लघु करना है, शीत करना है और तिक्त करना है। तिक्त इसलिए कि पित्त का द्रव गुण, श्लेष्मा का द्रव गुण और उष्ण गुण कम करने के लिए तिक्त रस सर्वश्रेष्ठ है अन्यों से। कषाय रस भी है, लेकिन कषाय ज्यादा रुक्ष है और काल आदान शुरू हुआ है, इसलिए ज्यादा रुक्ष द्रव्य का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए तिक्तव्य है। तो लघु शीत मधुर तिक्त अन्नपानम पित्त प्रशमनम सेव्यम, पित्त प्रशमनम का अर्थ है पित्त के गुणों के विपरीत। अब इसमें पित्त के गुणों के विपरीत हम कहते हैं, तब ये ध्यान में रखना है कि इसमें वर्षा ऋतु के परिणाम स्वरूप जो अम्लयुपक हुआ है वो भी है, और वर्षा के कारण जो द्रव गुण श्लेष्मा का भी बढ़ा है वो भी ध्यान रखना है।
और आदान काल का प्रारंभ है। तो थोड़ा सा रुक्ष, उसके साथ श्लेष्मा का द्रव गुण वृद्धि और पित्त के द्रव उष्ण तीक्ष्ण गुणों की वृद्धि, इस प्रकार ये अवस्था हुई आंशिक सन्निपात की, स्वतंत्र अपने अपने कारणों से बना हुआ। तो इसमें चिकित्सा में आपको मधुर, लघु, शीत, तिक्त ऐसा कॉम्बिनेशन करना है। तिक्त रस इसलिए चाहिए कि वर्षा में जो द्रव गुण बढ़ा है, क्लेद बढ़ा है, वो आपको तिक्त रस से कम करना है। और तिक्त रस स्वयं पित्त शामक भी है, और तिक्त रस पित्त के द्रव गुणों जो बढ़ा है उसका भी नाश करेगा। अभी इस समय वायु के शीत गुणों की चिकित्सा शरद स्वयं कर रहा है। केवल कुछ मात्रा में वृक्षादि गुणों की उत्पत्ति है, मधुर रस से उसको भी आप शमन करेंगे। इसलिए पित्त प्रशमनम सेव्यम मात्रया सेव्यम। अभिप्राय यह है कि शरद ऋतु शुरू हुआ है तो आपको प्रयास ये करना है ऋतु संधि के अनुसार, ऋतु संधि में धीरे धीरे परिवर्तन करना है, ऋतु संधि में धीरे धीरे आहार बदल करना है, अकस्मात नहीं करना है, और फिर उनकी मात्रा बढ़ानी है। जैसे आप शाली खाएंगे तो एकदम शाली के शरद के पहले दिन शाली नहीं खाएंगे, थोड़ा सा धीरे प्रारंभ करेंगे ऋतु संधि में और धीरे धीरे बढ़ाकर योग्य मात्रा अग्नि उत्पन्न होने अच्छा होने के बाद आप उसका पूर्ण मात्रा सेवन करेंगे। शरद में भी आपको अग्नि को संभालना है, क्योंकि वर्षा ऋतु का परिणाम अग्निमंद हुआ है। भूबाष्पेण अम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा तथा च आदान ग्लान वपुषा, शरीर पतला हुआ है, मेघ है, वर्षा है, शैत्य है और अग्निमंद है। इन सब का परिणाम एक दूसरे को फिर प्रकोपित करते हैं। और ये अवस्था कल तक थी, अब धीरे धीरे बदलने वाली है, इसलिए अग्नि को आपको संभालना है। इसलिए जो भी आहार करना है मात्रा से करना है, वो भी सुप्रकांक्षित ही, जिसको अच्छी भूख लगी है, प्रकांक्षा भोजन की अच्छी हो गई है। और फिर आहार में क्या लेना है, मधुर तो कहा, तो आहार में लेना है शालीन, सयव गोधूमान। शाली यानी हैमंतिक, और यव ये वृक्ष है उसको भी लेना है, गोधूम को भी लेना है, सेव्यान, सेव्यान शब्द है, इनका सेवन करना चाहिए। सेव्यान, ये सेव्य है, सेव्य शब्द है और उसकी ये किए सेव्यान शब्द बनाया, ये सेव्य है, इन द्रव्यों को सेवन करना चाहिए। शाली हेमंतिक है, यव वृक्ष है, गोधूम ये अनविष्यन्य है, और अगला शब्द है घनात्यये। घनात्यये शब्द सामासिक शब्द है। घनस्य क्षयः घनात्ययः, आकाश स्वच्छ हुआ है। घनानाम अत्ययो नाशः इति शरदः। तो शरद ऋतु का ये वर्णन है, घनात्यय, ये उसका नाम बनाया है। परिस्थिति के आधार पर घनानाम नाशः, जिसमें होता है वो ऋतु, उसका नाम शरद। इसलिए घनात्यय शरदी, शरदी शालीन यवान गोधूमान सेवेत।
और मांसाशन करना है तो लावान, कपिंजलान, एणान, उरभ्रान, शरभान, शशान। अभी कोई मांसाहार खाने का उतना सा प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद ये वो आहार। अब बताते हैं चिकित्सा। अब ये चिकित्सा पढ़ता हूं पहले, बाद में विवेचन करता हूं। तिक्तस्य सर्पिषपानम, विरेको रक्तमोक्षणम कार्यम। अब देखिए, तिक्तस्य सर्पिषपानम, विरेको रक्तमोक्षणम कार्यम। अधिकरण क्या है? शरद ऋतु। शरद ऋतु में अवस्था क्या है? पित्त श्लेष्मा द्रव गुणों से भरा है और अभिष्चंद है। अब इस अवस्था में यदि आप तुरंत, जैसे शरद शुरू हुआ वैसे स्नेहपान शुरू करते हैं, तिक्त सर्पिषपान, विरेको रक्तमोक्षणम, ये सब करते समय आपको विचार क्या करना है? पहले 15 दिन में, वर्षा के 15 दिन में आप धीरे धीरे तिक्त रस का पान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, आहार में परिवर्तन करेंगे और अग्नि को स्थिर करेंगे, अभिषंद कम करेंगे। और ये अभिषंद कम होने के बाद जब आपको लगे कि अब अग्नि अच्छा है, शरीर में अभिषंद नहीं है, अब आप घृतपान कर सकते हो। अब ये घृतपान आपको विरेचन के लिए करना है या औषध रूप में, शमन रूप में करना है, ये निर्णय चिकित्सक ने लेना है। इस विषय में अधिक विस्तार से बाद में बात करेंगे। लेकिन यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो उसको निकालना है, तो निकालने के लिए उसको यदि आवश्यक हो तो स्नेहपान भी करना है। स्नेहपान करने के पूर्व अभिषंद जो हुआ था वर्षा में, उसको आप नियंत्रण में लाकर फिर स्नेहपान करेंगे और फिर विरेचन करेंगे, इस प्रकार। और उसके बाद फिर अग्नि दीप्त करते हुए फिर ये जो ऊपर आहार दिया है, लावान, कपिंजरान, एणान, उरभ्रान, शशान, शालीन, यमगो, धुमान, सेव्यान, इनको पूर्ण मात्रा में आप क्रमशः सेवन करेंगे, अकस्मात नहीं करेंगे। तो क्योंकि एक नियम है, किसी भी उचित द्रव्य का, अभ्यस्त द्रव्य का, देखिए अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 36 और 37, ये ओक साधने का नियम है। इस सूत्र में ऋतुओं में, एक ऋतु में आपने जो शुरू किया था उसको आपको धीरे 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 नया द्रव्य लेना है। पहले आप वर्षा ऋतु में जो आहार करते थे उसमें आपको धीरे धीरे परिवर्तन करना है। उसमें जो आप खा रहे थे, रूक्ष पदार्थ खा रहे थे, शुष्क पदार्थ खा रहे थे, पानी तिक्त रस का, अर्धक का पीते थे, मधु खाते थे। और आपको धीरे धीरे शरद के ऋतुचर्या के आहार में आना है। इसलिए वर्षा में जिन द्रव्यों का आपने अभ्यास किया था वो उस ऋतु के लिए उचित थे।
उस ऋतु के लिए हितकर थे। यदि उनको आप यदि इसी ऋतु में चालू रखते हो तो इस ऋतु के लिए वो साथ में नहीं है। यहाँ पर आपको अब थोड़ा सा मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना है। पहले जो रुक्ष द्रव्य का प्रयोग करते थे आप, रुक्ष अरेबिक और शुष्क द्रव्य का, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मधुर और द्रव इनका प्रयोग क्रमशः करना है। इसलिए इस श्लोक में कहा है उचितात् अहितात्। अब उचितात् की टीका देखो क्या है। उचितात् की टीका नीचे दी है अभ्यस्तात्, जिसका अभ्यास पिछले ऋतु में हमने किया है। अब वो अहित है, अहितकर है। अब शरद में जो अहितकर है उनको क्रमशः विरमेन न रहा, उसका क्रमशः त्याग करना चाहिए। और जो इस ऋतु में हितकर है, शरद में अब दूध हितकर है, शरद में शाली हितकर है। अब हमें क्या करना है, जो हितकर है उनको क्रमेण सेवेत, क्रमशः लेना है। इसका नाम ओकसात्म्य है। ओक यानी अभ्यास। तो कैसे करना, वो क्रमश्च एवं परिश्यते, क्रम दिया है। प्रक्षेप अपचय, प्रक्षेप स्वीकारना, अपचय यानी कम करना। ताभ्याम क्रमः पादांश को भवेत, पहले 1/4 कम करना, वो भी 1 दिनार करना है। फिर उसके बाद द्व्यंतर, फिर त्रयंतर, और इस प्रकार बंद करना है। और सेवन भी करना है तो ऐसे 1 दिनार 2 दिनार ऐसे करते 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 फिर आप नित्य में आ सकते हैं। पहले 3 दिन के बाद, फिर 2 दिन के बाद, फिर 1 दिन के बाद, और फिर नित्य के लिए। इस प्रकार पादांश को भवेत का प्रक्षेप अपचय ताभ्याम पादांश को भवेत, क्रमशः आपको उसका अध्ययन करना है कि हितकर द्रव्यों का भी, जो द्रव्य हितकर था पिछले ऋतु में, वो द्रव्य इस ऋतु में द्रव्यतः यदि वो नित्य सेवनीय होगा तो भी अभी इस ऋतु में वो असात्म्य होने के कारण अहितकर बनता है। इसलिए इन द्रव्यों को आपने क्रमशः छोड़ना है। इसलिए अकस्मात जब गोधूमशालीन मौसान न सेवेत, उनका शोधन करने के बाद, रक्तमोक्षण करने के बाद, अग्निदीपन करने के बाद इनको अग्निदीप्त करके सेवन करना है। ये ध्यान रखना है। ऋतु बदला चलो आहार बदलेंगे ऐसे नहीं करना है, उसका क्रम है, उस क्रम से करना है। और इसमें वर्ज्य क्या करना है, धारा धराते आतपस्य च वर्जनम कार्यम। कार्यम ये विद्यार्थ विशेषण है, धातु साधित विशेषण है, करना योग्य है। इस अर्थ में क्या करना योग्य है, कार्यम आतपस्य च वर्जनम, आतप यानी उष्मा धूप, ये वर्ज करना है। कब करना है, धाराधरात्यये, धाराधर अत्यय, इसमें धारा शब्द अलग है और धर शब्द अलग है, अत्यय शब्द अलग है। धाराधर ये है, धाराम धारयति इति धाराधरः यानी मेघ, और अत्यय यानी नाश। ये ऋतु, ये वर्ण, ये शब्द ऋतु क्रिया है, शरद ऋतु के लिए। धाराधर अत्यय, जब मेघ नष्ट हो गए हैं ऐसी अवस्था हो तब आतप का वर्जन करना है, आतप सेवन नहीं करना है, और वसा सेवन नहीं करना है, तैल सेवन नहीं करना है। अवश्याय, अवश्य शब्द का अर्थ है
शैत्य, अकस्मात शैत्य का ज्यादा सेवन नहीं करना है, ठंडे पानी से एकदम नहीं नहाना है, थोड़ा सा सुखोष्ण लेना है, या सुख सुखोदक भी नहीं कहिए, सुखोदक लेंगे तो अवश्यायम औदक अनुपमाविषम, औदक अनुपमाविष ये आपको नहीं लेना है। वर्जनम और क्षारम वर्जेत, दिवास वर्जेत, इतनी उसको आपको वर्ज्य करनी है। जब आप सृष्टि में यानी आपके प्रदेश में धाराधर का प्रत्यय होता है, यानी मेघ निकल जाते हैं पूरी तरह से, तब आतप का सेवन आप नहीं करेंगे। आतप से वर्जनम कार्यम। दूसरा क्षारम वर्जयेत, दिवास्वप्नम वर्जयेत, प्राग्वातम च वर्जयेत। इस प्रकार शरद ऋतु में आपको वसा, तैल, शैत्य, औदक, आनूप, मांस ये वर्ज्य करना है। अब इसके बाद पानी पीने के बारे में कुछ कह रहे हैं। अब दिवा दिन में सूर्यांशु संतप्त, सूर्यांशु यानी सूर्य के किरण, और उससे तप्त ये सामासिक शब्द बना है, तृतीय तत्पुरुष। सूर्येण सूर्यस्य अंशेन संतप्तम, सूर्य का अंश ये सूर्यांश ये सामासिक शब्द बना है एक, और तप्त बना के दूसरा समास किया है। ऐसे दो समास इकट्ठे हुए। सूर्यांश यानी सूर्य के किरण, सूर्याणाम और सूर्यस्य अंशो सूर्यांशु तेन तप्तम, सूर्यांशु तप्तम, ये जल का विशेषण है। निशि, सूर्य दिन में क्या हुआ है, दिवा सप्तमी है, दिवा सूर्यांश सप्तम, दिवा सूर्यस्य उष्मणा संतप्तम, सूर्य की उष्मा से संतप्त दिन में है। और निशि सप्तमी है, रात्रि। चंद्रांशु, चंद्रमसः अंशु किरण, चंद्रमसः शब्द षष्ठी है, ये भी सामासिक शब्द है। चंद्रमा के किरणों से, चंद्रमसः अंशुभ्याम शीतलम, यानी सूर्य चंद्र किरणों से शीतल बना हुआ काले, एक दो विशेषण हो गए। अब तीसरा काले न पक्वम, काल भी बड़ा उसके लिए कारण है। काले न पक्वम और निर्दोषम, इतने कारणों से, किन किन कारणों से, सूर्यांशु संतप्त, चंद्रांशु शीतल, काले न पक्वम, इनसे ये निर्दोष बना है। और इसके अतिरिक्त अगस्ती के उदय से, अगस्ती उदयेन, अगस्त्येन अविशीकृतम, अगस्ती नाम का तारा होता है, उसके प्रभाव से भी पानी शुद्ध होता है, निर्विष होता है। इसलिए निर्दोषम अगस्त्येन अविशीकृतम, अगस्त्येन तृतीया है, निर्दोषम ये पानी का विशेषण है। अगस्ती के उदय के कारण जो अविशीकृत है, अविशीकृतम, विषमुक्तम कृतम या विषकृतम, ये भी सामासिक शब्द है। विष से मुक्त किया हुआ, ये कृतय का उदावी है। इसलिए ऐसे पानी इनको, और इसके साथ एक शब्द विशेषण उसका लगा है, हौसोदकम इति ख्यातम, ऐसे पानी को हौसोदक कहते हैं। उनसे पानी को जो दिन में सूर्य के रश्मि से पक्व तप्त होता है,
रात्रि में चंद्रवंशी ठंडा होता है और काल से पक्व हुआ है, और अगस्त्य ऋषि के उदय के कारण जो निर्विष बना है उसको हंसोदकम कहते हैं। और हंसोदकम इति ख्यातम शारदम, शारदीय जल को हंसोदक माना जाता है इस अवस्था में। यानी शरद का प्रारंभ होकर कुछ दिन निकले हैं, 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, पानी तप रहा है, रोज आकाश निरभ्र है। अब ये पानी निर्विष होता जा रहा है और अगस्त्य का उदय होता है, तब तक ये पूर्ण निर्विष बनता है। उसको शारदी जल कहते हैं और इसका नाम है हंसोदक। ये विमल होता है और पवित्र होता है। अब इसको हंसोदक क्यों कहते हैं, इसके लिए टीका में हंस शब्देन, ऐसी टीका है, वो पढ़ो। हंस शब्देन हंसोदकम इति, हंस शब्देन सूर्य चंद्रमसो, चंद्रमसौ चंद्रमसौ सूर्य चंद्रमसौ अभिधीयेत ताभ्याम अभिविद्यते। शोभितम् उदकम् हंसोदकम्। यदि वा हंससेव अयोग्यं हंसोदकम्, हंसाः किल विशुद्धम् एव उदकं भजन्ते। हंसोदक का अभिप्राय बताते हैं। हंस शब्देन सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमस को हंस कहा जाता है। ताभ्याम शोधितम उदकम हंसोदकम, इनके द्वारा जो शोधित किया गया है उसको हंसोदक कहते हैं। ये भी सामासिक शब्द है। सूर्य चंद्रमा चंद्रमसौ हंस शब्देन विधीयते ताभ्याम शोधितम उदकम हंसोदकम। और उसका दूसरा अर्थ बताया है कि हंसोदक इसको कहने का कारण यह है कि हंस सेवा योग्यम उदकम हंसोदकम, हंस नित्य विमल उदक में ही रहते हैं, इसलिए ऐसे उदक का नाम हंसोदक दिया गया है। अब इसके बाद निर्दोषत्व कैसे आता है उसकी टीका पक्वम शब्द में की है, उसके ऊपर की है, वो भी पढ़नी है। पक्वम इति, मिल गया पक्वम इति वर्षासु अभिनव भूमि संबंध जनित पैच्छल्य व्यम्ल अम्लत्वाद् आदि दोषरहितं यतः पक्वं ततो निर्दोषं दोषाजनकम् इत्यर्थः। पक्वम इति वर्षासु, वर्षासु सप्तमी है, स्व किया है, उसको अलग निकालना है। वर्षासु सप्तमी, अभिनव नया पानी है, ऊपर से बरस रहा है, वो भूमि संबंध, जमीन के साथ संपर्क आता है उसका, भूमि संबंध जनित, भूमि संबंधों से उत्पन्न हुआ इसको भूमि संबंधेन जनितम उत्पन्नम पैच्छिल्यम। भूमि संपर्क से क्या क्या होता है, पैच्छिल्य आता है। उसके बाद उसमें व्यम्लत्व आता है, अम्ल गुण आता है। आदि दोष रहितम, सूर्य की उष्मा के बाद ये सब दोष उसके निकल जाते हैं शरद ऋतु में, इसलिए वो पक्व होता है, इसलिए दोष रहित होता है। और ये पक्व जल निर्दोष बनता है और दोषों का दोष अजनकम इत्यर्थः, दोषाजनकम ये शब्द बना है, तो ये सब संधि हुआ है, दोष अजनकम भवति। इसलिए वर्षा में पानी तब पीना है जब विमल बना है, तब तक क्या करना है, तब तक पक्व शुद्ध करना है। जब तक हंसोदक नहीं बनता है तब तक उसको सिद्ध करके ही लेना है, पूत गालित और श्रुत। अब इसमें
आगे आगे जाएंगे, फिर बाद में बताता हूँ। स्नानम अवगाहतेषु हितम, और ऐसे पानी में स्नान भी कर सकते हो, उसका पान भी कर सकते हो, और पैर भी अवगाहन भी कर सकते हो। यथा अमृतम, ये अमृत जैसा होता है। स्नान पान अवगाहेषु हितम, सब में है। ये स्नान पान अवगाह ये समास बन गया, तीनों मिलकर एक, और अंत में बहुवचन किया, ये समास बना है। यथा अमृतम, यथा अमृतम ये भी एक समास है। यथा अमृतम ये सामाजिक शब्द है। शारदानी च माल्यानि वांसांसी विमलानि च प्रशस्यन्ते, शरद ऋतु में उत्पन्न वाले फूलों की माला इन दिनों में प्रशस्त है, माल्या। और वांसांसी विमलानि, कपड़े विमल होने चाहिए। प्रदोषे च इंदुरश्मयः, सायंकाल में सूर्यास्त के बाद सूर्य की चंद्र की किरणों का भी आप सेवन कुछ समय तक कर सकते हो, कुछ समय तक, इसलिए मैंने कहा कि उसके बाद शैत्य आना प्रारंभ हो तो आप नहीं करेंगे। शैत्य शरद में वर्ज्य है। इस प्रकार ये वर्षा, ये वसंत ऋतु की, शरद ऋतु की दिनचर्या यहाँ पर समाप्त होती है। अब इस पे देखिए, प्रदोष शब्द पर टीका की है। प्रदोष इति, प्रदोष यानी उसकी टीका की है। प्रदोष इति निशा प्रवेश एव, जब सायंकाल प्रारंभ होती है, रात्रि का प्रारंभ होता है, तब प्रवेश एव परम चंद्र रश्मि सेवा, तब तक ही चंद्र रश्मि सेवा करना है। जब अंधेरा आ जाता है तब ये बंद करना है। न ऊपरी शिशिर भयात, उसके बाद शैत्य के भय से नहीं करनी है। अब इसमें ग्रंथ टीकाकार चक्रपाणी इसके आगे टीका कर दी है, वो महत्व की है, उसको अधोरेखांकित कर दो। अत्र पूर्व ऋतु सात्म्य परित्यागो, पहले ऋतु का जो सात्म्य हुआ है उसका त्याग करना है। पूर्व ऋतु, पूर्व ऋतु है ना, ये संधि बना है। पूर्व ऋतु, ऋतु का अर बनता है, इसलिए पूर्व ऋतु, पूर्व ऋतु सात्म्यम, पूर्व ऋतु सात्म्यम ये सामासिक शब्द बना है। पूर्वस्य ऋतु हो सात्म्यम, ऋतु सात्म्यम, पूर्व ऋतु सात्म्यम। और परित्याग, सात्म्य परित्याग, सात्मस्य परित्याग, ये तत्पुरुष समास हुआ है। एक वाक्य में दो तीन तीन समास करते हैं ग्रंथकार। परित्याग, सात्मस्य परित्याग, सात्म्य परित्याग। और आगे क्या करना है? भविष्य ऋतु सात्म्य अभ्यासश्च, आने वाले ऋतु का विपरीत, सात्म्य यानी विपरीत, अभ्यासश्च पूर्व ऋतु, पूर्वत्व, फिर शब्द आया है पूर्वऋतु, पूर्व ऋतु, ऋतु अंत सप्ताहम, पहले ऋतु का पूर्व ऋतुवंत, पूर्वऋत्व ऋतु अंत सप्ताहम, पूर्व ऋतु का अंत सप्ताह, और आगम्य ऋतुत्वादि सप्ताहो, पूर्व ऋतु का सप्ताह और आने वाले ऋतु का सप्ताह, यानी आगम्य, आगामी, आगामी शब्द है और ऋतु शब्द है। आगामी ऋतु आदि सप्ताहो, नए ऋतु का पहला सप्ताह और गए ऋतु का अंतिम सप्ताह, इनमें नवे, पहले का त्याग धीरे धीरे करना है और दूसरे का त्याग, दूसरे का सेवन धीरे धीरे करते रहना है। और यही वाग्भट ने कहा है अपने सूत्र में, ऋतुओ अंत्यादि सप्ताहात्
ऋतुसंज्ञित स्मृतः तत्र पूर्वो विदेशत्याज्यः सेवनीयः परक्रमात्। अर्थ वही है, ऋतु के अंत्य के आदि सप्ताह में त्याग करना है पहले आहार का, और दूसरे सप्ताह नए ऋतु के सप्ताह में सेवनीय परः दूसरा क्रमशः सेवन करना है। इस प्रकार यहाँ पर ये दिन ऋतुचर्या समाप्त होती है। अब इसके बाद 49 श्लोक पढ़ो। रचयिता सूत्रस्थान अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 49 इत्युक्तम ऋतुसात्म्यम यत् चेष्टा आहार व्यपाश्रयम उपशेपे यत् औचित्यात् ओकः सात्म्यम तत् उच्यते। अब देखिए, अधिकरण ऋतु का चल रहा है, अधिकरण पूर्ण ऋतु का है। अब इसका समारोप कर रहे हैं। अब समारोप में क्या कह रहे हैं? इति उक्तम, ये संधि बना है, इति उक्तम, उक्तम का भी ऋतु में गया है तो उसको अलग निकालना है। इति उक्तम ऋतु सात्म्यम, इस प्रकार ऋतु सात्म्य हमने बता दिया है। अब ऋतु सात्म्य बताया, वो किस आधार पर बताया? यत, जो चेष्टा, चेष्टा यानी क्रिया, आहार व्यपाश्रयम, चेष्टा व्यपाश्रयम, आहार व्यपाश्रयम, जो आहार आश्रित है और चेष्टा आश्रित है। यत चेष्टा आहार, ये भी एक समास बन गया, और चेष्टा आहार दोनों के व्यपाश्रय में है, ये दूसरा समास हुआ है। यत चेष्टा आहारेभ्यो आहार आहारयोः व्यपाश्रयम, इनके दोनों में आश्रय में जो है उसको कहते हैं चेष्टा आहार व्यपाश्रयम। ये ऋतु सात्म्य हमने बताया। और इस ऋतु सात्म्य को भी एक टिप्पणी दी है, वो कैसी है? यद औचित्यात् उपसेते, जिसका ऋतु के अनुसार जो आहार करना है उसका आप क्रमशः अभ्यास करते हो। कैसे? जैसे वाग्भट ने बताया, ऋतु अंतरि सप्ताहात् ऋतु संधिर्ते स्मृतः तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः सेवनीयः परः क्रमात्। पहले ऋतु का क्रमशः बंद करना है और दूसरे ऋतु का क्रमशः सेवन करना है। इसको कहते हैं औचित्य, और इसको कहते हैं ओक सात्म्यम तदुच्यते। ओक सात्म्य का अर्थ ये नहीं है कि जो उचित नहीं है, जो हितकर नहीं है, उसको क्रमशः सेवन करेंगे, ये सात्म्य नहीं हो सकता। सात्म्य ये हितकर द्रव्यों का ही होता है, ये नित्य ध्यान रखो। अब इसका समारोप करते हैं, बीच में टीका चक्रपाणी की है वो नहीं है, वो बाद में लिखी गई है। अब कहते हैं सात्म्य की व्याख्या का विस्तार करते हैं। देशानाम आमयानाम च विपरीत गुणम गुणैः सात्म्यम इच्छन्ति सात्मज्ञः चेष्टितम च आद्यम एव च। देशा, अब ऋतु का विषय समाप्त हो गया, ऋतु सात्म्य हमने बताया। अब ऋतु सात्म्य के बाद वो नियम बताते हैं कि देशानाम षष्ठी बहुवचन, आमयानाम च व्याधि अवस्था, दोष अवस्था, प्रकृति अवस्था, ऋतु अवस्था, काल अवस्था च, ये समुचित अंतर्युक्ति के लिए है। गुणे ही विपरीतम गुण, इनके जो गुण है उनके विपरीत भावों का सेवन का नाम सात्म्य है। सात्म्यम इच्छन्ति सात्मज्ञाः, सात्म्य की व्याख्या करने वाले, सात्म्य का निकष बनाने वाले जो विद्वान थे, उन्होंने ये कहा है कि देश के, काल के, अवस्था के, प्रकृति के, काल के गुणों के विपरीत जो है उसको और जो क्रमशः सेवन किया गया है उसको सात्म्य कहते हैं।
और वो कैसे होगा? चेष्टितम आद्यमेव च, चेष्टितम च भुक्तम च, खाया हुआ और चेष्टा किया हुआ। इस प्रकार आद्य ग्रहणे टीका है, आद्य की टीका की है चक्रपाणि ने, बहुत बढ़िया है, वो पढ़िए आद्य से अंतिम पंक्ति में। आद्यग्रहणेन औषध आहारयोः ग्रहणं, चेष्टितग्रहणेन स्वप्न अभ्यंगादीनां ग्रहणं व्याख्येयम्। आदि शब्दों से आदि आद्य है ना, चेष्टितम आद्यमेव च। अब यहाँ पर आद्य ग्रहणेन औषध आहारयोः ग्रहणं चेष्टितम ग्रहणेन आद्यमिति भुक्तम। आद्य शब्द से आद्य से औषध आहार इनका ग्रहण करना है। आद्य ग्रहणेन औषध आहारयोः ग्रहणम तत् आद्यम, चेष्टितम ग्रहणेन स्वप्न अभ्यंग स्नान इत्यादि ग्रहणम व्याख्येयम्। आद्य शब्द से भोजन औषध सब लेना है, और चेष्टा शब्द से स्वप्न अभ्यंग आदि लेना है। इस प्रकार ये टिप्पणी आदि शब्द ये महत्व की है। चेष्टा और आहार ये कहने पर चेष्टा में सबका समावेश होता है, वो ध्यान रखना है। अंतिम श्लोक पढ़ो। ऋतौ ऋतौ चरक सूत्रस्थान अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 51 तत्र श्लोकाः ऋतौ ऋतौ नृभिः सेव्यम् असेव्यं यत् च किंचन तस्य अशितीये निर्दिष्टं हेतुमत् सात्म्यम् एव च। ऋतौ ऋतौ प्रत्येक ऋतु में, ऋतौ ऋतौ सप्तमी सप्तमी, ऋतु ऋतु में यत् सेव्यम जो खाना चाहिए सेवन करना चाहिए, सेव्यम शब्द में म आधा निकालना है और असेव्यम अलग करना है। सेव्यम असेव्यम यत् जो खाना चाहिए, जो सेवन करना चाहिए और जो सेवन नहीं करना चाहिए, यत् जो किंचन जो भी है, किंचन यानी कुछ कुछ, सभी नहीं बता पाए हम, अंश मात्रा में बताया उदाहरण रूप में। कहां पर बताया? तस्याशीतीय निर्देशनम, इस अध्याय में तस्याशीतीय अध्याय में बताया। कैसे बताया? हेतुमत, हेतु के साथ बताया, क्यों क्यों करना है ये भी बताया हमने। और सात्म्य एवं जो सात्म्य की व्याख्या भी हमने बता दी है। इस प्रकार इति अग्निवेशिकोदे तंत्रे चरक परिसंस्कृते लोकस्थाने तस्याशीतियो नाम षष्ठो अध्याय समाप्तः। अब इसकी टीका में देखो, हेतुमत शब्द की टीका है, हेतुमत इति उपपत्तिवत, हमने उपपत्ति बताई क्यों करना है। इस क्रम से ये अध्याय समाप्त हुआ है। चलो कुछ प्रश्न है तो पूछ लो। सर एक दो प्रश्न है कि एक उपसात्म्य और संसर्जन क्रम, इसमें क्या भिन्न है, भेद है? एक मिनट पुनः उपसात्मीकरण और संसर्जन क्रम, उपसात्मीकरण और संसर्जन क्रम, इसमें क्या भेद है? हाँ, क्रम है, शोधन के बाद आहार को क्रमशः करना पड़ता है। और वो कसरत में जो समझो आपको दिन में सोने की आदत है ग्रीष्म में, अब वो बंद करनी है तो उसके लिए भूशोधन की आवश्यकता नहीं है। अब पहले पहले शुरू कर सकते हो,
ग्रीष्म के अंत में आप धीरे धीरे बंद करना है। पहले 1 दिन और बंद करना, सोना, फिर 2 दिन और सोना, फिर 4 दिन और सोना, फिर बंद कर देना। इस क्रम से बंद करना, जैसे आप व्यायाम नहीं करते थे। अब आप अंतिम चरण में, ग्रीष्म के, वर्षा के अंतिम चरण में आप पहले हफ्ते में 2 बार थोड़ा सा, फिर हफ्ते में 3 बार थोड़ा सा, फिर हफ्ते में 4 बार थोड़ा सा, फिर हफ्ते में 7 दिन। इस क्रम से आप करते रहो। और श्वसन क्रम ये भोजन, वमन या विरेचन के बाद करने की प्रक्रिया है, वो शोधन के बाद करनी ही है। और शरद ऋतु में तक्र का उपयोग किया जा सकता है क्या? फिर से शरद ऋतु में तक्र का उपयोग किया जा सकता है क्या? हेलो, हाँ सर। 1 मिनट, पूरा ही नहीं आ रहा। शरद ऋतु में हाँ बोलो। हाँ। शरद ऋतु में तक्र का सेवन किया जा सकता है क्या? तक्र का सेवन किया जा सकता है कि नहीं? देखिए इन्होंने क्या कहा है, वसा तैल अवश्याय अनुप दधि क्षारम दधि दिवासप्नम च वर्जयेत। तक्र अम्ल रस का है और वो पित्तकर है और कफकर भी है, वो नित्य सेवनीय नहीं है, इसलिए नहीं करना है। तक्रम कंठे करोति च, वो कंठ में श्लेष्मा वृद्धि करता है, कंठाभिछंद करता है, और वैसे वो अम्ल गुण है, वो पित्तवर्धक है, अम्लिका करता है, इसलिए नहीं सेवन करना उत्तम है। और वर्षा ऋतु में मधुदक का प्रयोग प्रतिशय का रुग्ण कर सकता है क्या? प्रतिशय के रुग्ण में मधु उदक का प्रयोग बहुत कम से कम मात्रा में करो। वैसे वर्षा में पानी कम ही पीना है आपको, इसलिए जैसे रोज पीते थे उससे कम करो, कर सकते हो। और नहीं तो मधु स्वतंत्र रूप से तिक्त रस के साथ दे दो। मात्रा कम करो, 1 गिलास लेते हो तो आधा गिलास, 1 कप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि संविरंजन प्राप्त नहीं होता है अभी, तो उसकी जगह में आंखों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? दारू हरिद्रा का अंजन बनाओ, दारवी, उसको रसांजन कहते हैं, वो बनाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर सुबह देर से उठते हैं तो उषपान करना है या नहीं? यदि आपकी प्रकृति पित्त है और ग्रीष्म ऋतु है और आपने ग्रीष्म ऋतु के नियमों का पालन कर रहे हो तो, और प्यास लगे हो तो पान करने में आपत्ति नहीं है। मात्रा में करो, ज्यादा नहीं करो, 40 ml 50 ml, इसके ऊपर नहीं, वो अग्नि के विपरीत है, इसलिए ज्यादा मात्रा में करने से, रोज रोज करने, एक आध दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, रोज रोज करोगे तो अग्नि बंद होगा। और उसमें यदि आप उसीर डालकर पीते हो ठंडा तो चलेगा, उसीर या चंदन या मुस्ता डालकर पीते हो, थोड़ा सा पियो, लेकिन क्योंकि रुक्षण नहीं करना ज्यादा। उषपान के बारे में सर ने अभी बताया ही है कि सर्वसामान्य रूप से नहीं करना है, पित्त प्रधान्यता है तो ही करना है, प्यास है तभी अगर आप कर सकते हो, और उसमें भी ग्रीष्म या शरद ऋतु है तो ही करना है। ये व्याधित रहे या स्वस्थ रहे, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और उसके साथ मात्रा, जैसे अभी सर ने कहा था कि अल्प मात्रा में ही लेना है, 40 या 50 ml,
इतनी ही मात्रा में, लेकिन पहले जो कंडीशन सर ने कही है वो कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो ही, अन्यथा आपने नहीं करना है। प्रश्न था सर कि ऊषपान की मात्रा क्या करें फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स। और बस ये जो अभी जो मैंने बोला उस वो प्रश्न के लिए बोला। हाँ हाँ, समाधान हो गया ना।